हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BS में, जहां हम लोग SK झा सर के द्वारा ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट का हम लोग इस पे सेट बनाते हैं। तो आज हम उस सेट का 139वां सेट लेकर के आए हैं और आज यही सेट चलेगा। तो चलिए हम लोग सेट शुरू करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेट नंबर 139 का। तो यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि अधिकांश सिंगल फेज वाले मोटरों में आमतौर पर किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे कॉन्सेंट्रिक वायरिंग का उपयोग जो है हम लोग करते हैं। आगे देखेंगे ल्यूमिनेंस या प्रदीपन की इकाई क्या है। तो ल्यूमिनेंस या प्रदीपन की इकाई जो है आपका ऑप्शन नंबर ए लक्स है। क्या है? लक्स है। एक ट्रांसफार्मर में कौन सी जांच कर रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में कौन सी जांच उसकी नियमन, दक्षता और तापन की जानकारी देता है। तो वह है बैक टू बैक जांच। क्या है? बैक टू बैक जांच। जल गर्म करने का साधन, गीजर, विद्युत इस्त्री और हीटर सभी किसके सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो ये जो है आपका ऊष्मा प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आमतौर पर संकेंद्रीय वायरिंग का उपयोग किस में किया जाता है। संकेंद्रीय वायरिंग का उपयोग में एकल फेज वाले मोटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे कि किसी ट्रांसफार्मर के DC सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है। किसी ट्रांसफार्मर के DC सप्लाई पर जुड़े होने से प्राइमरी वायरिंग जल जाती है। प्राइमरी वायरिंग क्या होगी? जल जाएगी। आगे देखते हैं, ये जो दिया गया है आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या कर रहा है। हम लोग यहाँ देखेंगे इसका फिगर को, कह रहा है कि सर्ज टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी के टंकन प्रभाव को कम करना है। एकदम सही है। पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से और फोरवे से टरबाइन तक पानी लाने के लिए भी नाली प्रणाली है। ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों सही है। चलिए देखते हैं दोनों किस में सही है। तो यहाँ पे दोनों जो है ऑप्शन नंबर ए में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका उत्तर होगा। किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच किससे जुड़ा होता है। टेपिंग स्विच जो होता है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ऐसे स्विचों की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सीढ़ी के लाइटिंग सर्किट के लिए किया जाता है। तो ये 2 वे स्विच होता है, 2 तरफा स्विच। इसको हम लोग 2 वे स्विच बोलते हैं। माइक्रोवेव्स ओवन में कह रहा है कि माइक्रोवेव्स ओवन का कौन सा माइक्रोवेव उत्पन्न होता है। तो कौन सा माइक्रोवेव? तो मैग्नेट्रॉन माइक्रोवेव्स। स्टार डेल्टा स्टार विधि में प्रत्येक फेज वाइंडिंग में वोल्टेज किसके बराबर होती है। तो ये किसके बराबर होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी VL/√3। 10 ध्रुव मोटर का ध्रुव पिच 2 है, तो स्लॉटों की संख्या क्या होगी। तो स्लॉटों की संख्या जो हो जाएगी आपका ध्रुव गुने पिच हो जाता है, यानी कि 20 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है। तो ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री जो है आपका पोर्सिलेन है। क्या है? पोर्सिलेन। एक आदर्श ट्रांसफार्मर किस में प्रतिशत हानि होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर में प्रतिशत हानि कितनी होती है। तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर डी
0%। कह रहा है कि दो कुंडलियों के स्व प्रेरकत्व का मान 4 mH 9 mH यदि युग्मन गुणांक 0.5 हो तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ओम। यदि तुल्यकालिक मोटर सामान्य उद्दीपन के साथ चल रही है तो लोड बढ़ने पर क्या परिणाम होगा? तो लोड बढ़ने पर आर्मेचर धारा में वृद्धि और शक्ति में कमी हो जाएगी। लंबी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग क्या है? लंबी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग जो है क्या है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी है, 100 kV से अधिक। 100 kV से अधिक। सामान्यतः बस बार को कितने से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करनी चाहिए? तो बस बार को जो है आप 2.75 मीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। फीडर साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो फीडर साइज मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर बी, लोड करंट पर आधारित होता है। डैश स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका उदाहरण है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परिणामित्र का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का कारण नहीं है? तो यह है परिवर्तनशील आवृत्ति जो है नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि जब एक शहर से दूर कोई क्षेत्र रिसीविंग स्टेशन से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, तो उसे हम लोग ऑप्शन नंबर ए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहते हैं। किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात 10 है। यदि इनपुट सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो आप आउटपुट सप्लाई कितनी होती है? तो आउटपुट सप्लाई जो हो जाएगी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो मांग कारक को जो है अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड से अनुपात होता है। यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट पर घंटा है, पर वर्ष है और बिजली का खर्च 50 पैसे है तो 2 वर्ष में कितनी बिजली खर्च होगा? तो 2 वर्ष में जो है आपकी बिजली जो होगा 680 रुपया होगा, 680 रुपया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कुल खर्च बराबर 680 गुने 50 गुने 2, अब बटा में पैसा है तो इसको 100 से हम चेंज कर देंगे तो ये 2 बार में 2 से 2 कट जाएगा तो 680 आ जाएगा, इसीलिए 680। वो ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। एक बक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए। किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगी, एक ही स्विच की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सब स्टेशन में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा उपकरण जो है सब स्टेशन में नहीं पाया जाता है? तो यह है एक्साइटर जो है नहीं पाया जाता है। 30 कह रहा है कि एक परिणामित्र का द्वितीय कुंडलन का प्रतिरोध RS है तथा उसका परिवर्तन अनुपात K है, तो द्वितीय कुंडलन का प्राथमिक की ओर तुल्यकालिक प्रतिरोध क्या होगा? तो ये जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, RS/K²। अब आता है, कह रहा है कि एक कम्पैक्ट फ्लोरेंस लैंप यानी कि CFL का औसत कार्यकाल कितना होता है? तो इसका औसत कार्यकाल जो होता है 8000 घंटा होता है।
किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा कंडक्टर्स का अधिकतम आकार कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो ये 1.5 mm² से कम नहीं होना चाहिए। यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है? तो ये लोड सेटिंग का उपयोग किया जाता है। किसी 4 ध्रुव मोटर की कुल विद्युत डिग्री कितनी होगी? तो ये 720 होगी। 2 ट्रांसफार्मर की तुल्यकालिकता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है? तो यह है आपकी आवृत्ति, वोल्टेज, फेज अनुक्रम समान होने चाहिए। आगे देखिएगा कि एक डीसी मशीन में डमी कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए। 37 में वायरिंग प्रणाली में सबसे सस्ता और आसान तरीका क्या हो सकता है? सबसे सस्ता और आसान तरीका जो हो सकता है आपका क्लीट वायरिंग। डीसी मशीन में कम्यूटेटर की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है? तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर की व्याख्या वह प्रक्रिया जिसे ब्रशों द्वारा कुंडली को लघुपतित करने के लिए समय कुंडली में धारा की दिशा बदल जाता है। यदि 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य की दूरी d है तो उसके मध्य बल क्या होगा? तो उसके मध्य बल होगा d² के व्युत्क्रमीय समानुपात। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कौन है? तो वह है ट्रांसफार्मर। एक जनरेटिंग प्लांट में लोड फैक्टर किसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वह है औसत मांग और अधिकतम मांग के रूप में। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप भी देखिएगा, याद करते चलिएगा कि 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय क्षमता 35% है और विद्युतीय क्षमता 80% है। तो प्लॉट की कुल दक्षता का पता लगाइए। तो कुल दक्षता जो हो जाएगा इसका 28% हो जाएगा। किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रण का उपयोग क्यों किया जाता है? नियंत्रण का उपयोग क्यों किया जाता है? पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। ईएलसीबी का उपयोग विशेषकर किस अवस्था में स्रोत को संयोजित करने के लिए किया जाता है? तो किस अवस्था में? तो ये अर्थ दोष अवस्था में। प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर निर्धारित किया जाता है। क्या निर्धारित किया जाता है? तो ये केवीए में निर्धारित किया जाता है। कह रहा है दोस्तों कि एक प्रेरण जनरेटर में कार्य स्लिप हमेशा होगी। क्या होगी? तो ऋणात्मक होगी। एक प्रेरण जनरेटर के कार्य में स्लिप जो है हमेशा ऋणात्मक होगी। भंवर धारा यानी कि एडी करंट की कमी वाइंडिंग में सीलन है। 48 कह रहा है कि टर्बो प्रत्यावर्ती के लिए किस प्रकार के रोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होता है बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा है कि विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है? तो वह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से। नेक्स्ट कह रहा है कि 1500 वाट स्लिप्ड एयर कंडीशन एक दिन में 12 घंटे संचालित होता है और एक महीने में कितनी विद्युत इकाइयों की खपत होगी? महीना 30 दिन का हो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 450। अब देखेंगे कि व्यापगत का सिद्धांत सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू किया गया था? तो किस सिद्धांत पर लागू किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए सतारा रियासत पर। निम्नलिखित में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक मूल्य की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो यह खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में। कह रहा है कि इस संधि को क्रम अनुसार सजाना है तो सबसे पहला होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले सलवाई की संधि,
उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद बेसिन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। हाल ही में लॉन्च की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो एआई आधारित फिल्म जो है द क्रू है। नहीं, द क्रू नहीं, सॉरी द क्रू नहीं है, ये है आपका ईरा। ईरा जो है एआई आधारित पहली फिल्म है। कह रहा है टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सवार यानी कि मांस, काई, लाइकेन पाए जाते हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की चोटियाँ नेपाल में स्थित नहीं है? कौन सी हिमालय की चोटी नेपाल में स्थित नहीं है? तो कामेत। कामेत जो है नेपाल में स्थित नहीं है। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग होता है। कितना भाग होता है? 10वां भाग। चुनाव क्षेत्र में प्रचार अभियान बंद हो जाता है। कब बंद हो जाता है? तो मतदान आरंभ होने के 48 घंटे पूर्व। असंगत पर्यायवाची युग्म का चयन करें। त्योहार जलसा सही है। एकांत सुना सही है। मदद उपकार सही है। अंगराज देवरा दूरी, ये जो आपका आंसर हो जाएगा। क्षणिक शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? तो कौन विपरीतार्थक नहीं है? तो ये जो उदय जो है, अग्र जो है, ये विपरीतार्थक नहीं है। आंखों से गिरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंखों से गिरना यानी कि आदर भाव घट जाना। आदर भाव घट जाना। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ। अंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ है चालाकी से कोई चीज दबा या छिपा लेना। जो भूमि उपजाऊ हो के लिए एक शब्द उर्वरा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगा ब्रिज भाषा है। प्रिय सखा में कौन सा समास है? तो प्रिय सखा में जो है आपका कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। सातवां शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वा प्रत्यय है। सातवां शब्द में वा प्रत्यय है यानी कि लास्ट वाला। दिए गए विकल्प में वन प्रिय किसका समानार्थी शब्द है? तो वन प्रिय जो है ये कोयल का समानार्थी शब्द है। आगे कह रहा है कि MS वर्ड 2016 निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फ्रंट के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कैलिबरी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ण को इंसर्ट पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, ओवर टाइप राइटिंग मोड। नेटवर्क में प्रत्येक छोर पर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ये जो है IP एड्रेस और पोर्ट संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से जानकारी एकत्र करता है और इसे मैन इन द मिडिल को संचारित करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, स्पाईवेयर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा इमेज और ग्राफिक्स समाधान MS वर्ड 2016 में उपलब्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिप आर्ट। क्या हो जाएगा? क्लिप आर्ट। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में
हेडर एंड फूटर विकल्प मौजूद होता है। तो ये होता है इंसर्ट में। कौन सा इनपुट डिवाइस एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग ड्राइंग और इमेज में सुधार या बदलाव करने जैसे बारीक काम के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी में, डिजिटाइजर में। स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थानों में लगे चेक बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है OMR। निम्नलिखित में से कौन सी OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है? तो कौन होती है? तो ये होती है नेटवर्क परत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच बैरियर के रूप में कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फायरवॉल। क्या हो जाएगा? फायरवॉल। नेक्स्ट कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की जो है इसका है Ctrl+F12 ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? तो यह है वर्ड। क्या है? वर्ड जो है MS ऑफिस का है। निम्नलिखित विकल्पों में से फेरिफेरल डिवाइस की पहचान करें। फेरिफेरल डिवाइस कौन है? तो फेरिफेरल डिवाइस जो है प्रिंटर है। प्रिंटर कौन डिवाइस है? तो फेरिफेरल डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है? तो यह होता है मोडेम। क्या होता है? मोडेम। ईमेल एड्रेस जैसे someoneexample.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहलाता है? तो ये जो example.com जो है डोमेन नेम कहलाता है। अब आता है इंग्लिश में चुनना है कि द आइडिया ऑफ मेकिंग अ चिल्ड्रेंस पार्क हैज बीन निप्ड इन द बड बाय द लोकल काउंसिल। तो ये हो जाएगा ड्रॉप एट द अर्ली स्टेज। अब आता है सिलेक्ट यहाँ पे कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्या ऑप्शन देखेंगे तब ना, सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि डू यू ट्रस्ट मी। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। डू यू ट्रस्ट मी, आई एम ट्रस्टेड बाय यू हो जाएगा इसका आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डेरोगेटरी का क्या हो जाएगा? तो डेरोगेटरी का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री। 100 का हो जाएगा, इसका बताना है क्या होगा। द प्रजेंट व्हाट आई बाई फॉर यू एस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट आई बाई। आगे देखेंगे, यहाँ पे देख लेंगे रीजनिंग। कह रहा है कि यहाँ चिन्ह बदल के बना लेना है। तो कह रहा है प्लस को माइनस कर देना है और गुना को भागा कर देना है, देखना है। तो इसको माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा। और 1/10 करेंगे, 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो ये हमारा 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिससे शब्द उसी का समान साझा करता हो। जैसे कार्यालय में कार्य तो विद्यालय में पढ़ाई। एक कक्षा में 42 छात्र हैं। यदि कृतिका शीर्ष से 18 है तो नीचे से कितना होगा? तो 42 में से 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 हो जाएगा 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25। देखते हैं 25 आंसर है या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका 53 का ऑप्शन नंबर ए, 25।
आगे देखते हैं, यहाँ पे इसका मान रख देना है। यहाँ पे देख रहा है गुना का मतलब कि ए बी का पिता है, यानी कि एस जो है किसका, एम का क्या है, पिता है, एम का पिता है। भागा का अर्थ होता है कि ए बी का भाई है, तो एम जो है यू का क्या है, भाई है, एम जो है यू का भाई है। फिर प्लस का मतलब होता है कि ए बी की बहन है, तो यू जो है एल की क्या है, बहन है, बहन है। गुना का मतलब होता है कि ए बी का पिता है, यानी कि एल जो है जेड का पिता है। माइनस का अर्थ होता है कि ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। इसका मतलब होता है कि जेड जो है बी का क्या है, पुत्र है। तो एल का आई से क्या संबंध है, तो एल का आई से क्या संबंध है, तो एल जो है आई का आपका पिता हो जाएगा। यहाँ दिए गए विकल्प में चयन करना है, क्या होगा, तो ये देखिए, ये इसका स्क्वायर 64 और इसका 64 है, इसका 49 ऐड करेंगे 113। तो उसी तरह एक इसका स्क्वायर 196 और 81, 7 7 और 2 277 इसका हो जाएगा। आगे फिर यहाँ पे हम इसका मान रख के बनाएंगे। तो प्लस का क्या होता है, प्लस का माइनस यहाँ पे रख देंगे, माइनस का क्या होता है, भागा रख देंगे यहाँ पे। गुना का क्या होता है, प्लस रख देंगे, और भागा का क्या होता है, गुना रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 माइनस, इसको भागा करेंगे तो 12 चौके 48 प्लस 8, अब ये दोनों जुड़ जाएगा तब 32 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 28, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा मित्रों, यहाँ पे कह रहा है कि एक पासे की विपरीत दिशा पे निकालना है। 6 के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो देखिए 6 के विपरीत फलक पे 6 है, तो 6 2 और 1 तो होगा नहीं, 2 और 1 होगा नहीं। तो ठीक है, आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे हमारा 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 है तो 4 है तो 3 है, तो फिर 1 है तो 3 है तो 2 है। ठीक है, 1 है 4 है 3 है तो 1 है, दोनों 2 है, ऐसे। तो 6 के विपरीत जो हो जाएगा आपका 3 आंसर जो होगा इसका होगा, क्या होगा, 3 आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु से, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 58 का डी। 59 में कह रहा है कि राजू ने एक पार्टी में एक लड़का का राजू ने एक लड़का का परिचय अपनी माँ के इकलौते पुत्र के बहू के रूप में परिचय कराता है। लड़की के अपने माँ के इकलौते पुत्र के बहू के रूप में। तो राजू जो है उस लड़की से कैसे संबंधित है, तो राजू जो है उस लड़की से पति के रूप में ना। तो फिर से देखते हैं, कह रहा है कि राजू एक पार्टी में एक लड़की, यहाँ पे लड़की को देखता है, और अब लड़की को अपनी माँ, यानी कि अपनी माँ के इकलौते पुत्र राजू इकलौते पुत्र के बहू के रूप में, बहू के रूप में, तो राजू उस लड़की के ससुर हो जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है 60 में कि सभी कुंजी माउस है, सभी कुंजी जो है क्या है, माउस है। कुछ माउस प्रोसेसर है, कुछ प्रोसेसर ड्राइव है। तो क्या होता है, तो कह रहा है कि कुछ प्रोसेसर माउस है, एकदम माउस है, सही है। कुछ प्रोसेसर कुंजी है, नहीं, सही नहीं हो सकता है। कुछ ड्राइव माउस है, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। और इसी के साथ आज का ये आपका सेशन जो है समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 140 के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मन से तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम जब भी होना होगा, एग्ज़ाम के चक्कर में नहीं पड़ना है। जब डेट आएगा तो आएगा, तब तक आप लोग पढ़ते चलिए। जय हिंद, जय भारत।